Assalamu alaikum guys. My name is Mohammed Hasnain. You're watching Crypto Trading Master YouTube channel. आज की वीडियो में हम बिटकॉइन के एनालिसिस या इन चीज़ों पे बात कम ही करेंगे और एक न्यूज़ शेयर करेंगे आपके साथ, जो कि न्यूज़ काफ़ी दिन पहले किया, लेकिन हम कंफर्मेशन कर रहे थे कि वाकई ये ओरिजिनल है या नहीं। न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो को रेगुलेट किया जा रहा है इस हवाले से। अच्छा, पहले एक चीज़ मैं आपसे क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि क्रिप्टो पाकिस्तान में इलीगल है। भाई, अगर इलीगल हो तो उसका काम ही नहीं कर सकेंगे हम लोग, ठीक है। हमारे यानी एक्सचेंजेस रन हो रहे हैं, फिर एक वो एटीएम कार्ड की तरह कार्ड आ गया है रेड डॉट, ठीक है। तो उस पर काम हो रहा है। आपके अगर क्रिप्टो में एसेट पड़े हैं तो एटीएम के थ्रू आप अपना कैश निकलवा सकते हैं। तो पाकिस्तान में क्रिप्टो इलीगल नहीं है और ना ही रेगुलेट है। ये चीज़, दोनों रेगुलेशन में और इलीगल होने में बड़ा फ़र्क है। कुछ लोग समझते हैं जी पाकिस्तान में रेगुलेट नहीं है क्रिप्टो तो ये इलीगल है। तो आप स्टेट बैंक का क्लियर नोटिफिकेशन पढ़ा है, वहाँ से जाकर पढ़ लें। यानी स्टेट बैंक ने बैंक्स वगैरह को इसकी ट्रांजैक्शन और लेन देन के लिए मना किया है, लेकिन आवाम को इसके रिस्क से अवेयर किया है और इस पर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। इसी को लेके कि क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाए, एक बिल पेश किया गया है। ये सारी डिटेल आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बहुत इसका एक्सप्लेन भी कर दूँ। देखें, पाकिस्तान ने और नेपाल ने एक साथ ही शुरू किया था क्रिप्टो की ये जो माइनिंग होती है। भूटान और पाकिस्तान ने एक साथ ही क्रिप्टो की माइनिंग स्टार्ट की थी, लेकिन पाकिस्तान में शायद किसी को इस चीज़ की समझ नहीं आई और वो काम बंद कर दिया दोबारा। और भूटान इस टाइम 5वें नंबर पे जा रहा है दुनिया में, वो कंट्री जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है, ठीक है। उनकी जीडीपी का 35% भूटान होल्ड कर रहा है बिटकॉइन। तो सोचें, अगर पाकिस्तान उस लेवल पे माइनिंग करता तो कहाँ होता, क्योंकि हमारे पास ये जो रिसोर्सेज थे बिजली बनाने के, विंड मिल से, और दूसरा ये जो वाटर से होता है उसके ज़्यादा थे, ठीक है। लेकिन हमारे ये रेगुलेट नहीं हो सका और इस चीज़ को अब देखा जा रहा है इस टेक्नोलॉजी को लेके हैं शायद ट्रंप की वजह से, कि ट्रंप जैसा बंदा जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो इतना इसको कर रहा है प्रमोट, वो इसको अपने रिज़र्व में रखना चाह रहा है। तो पाकिस्तान को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में। अच्छा, इसमें ये बिल पेश किया गया है, वर्चुअल एसेट बिल 2025, ठीक है। इसमें कहा गया जी सेंट्रल बैंकों के क्रिप्टो को रेगुलेट करना है और वो सारी समरी पेश की गई है। ये सेनेटर हैं पाकिस्तान के डॉक्टर अफनानुल्लाह ख़ान, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया है, वर्चुअल एसेट बिल 2025 उसका नाम रखा है। और ये बिल दिया है उन्होंने, इस पर बात स्टार्ट की है कि इसकी जो ग्रोथ हो रही है मार्केट में क्रिप्टो करेंसी की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि इससे हमारी यानी रेगुलेशन से देखें गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है। ऐसे भी लोग काम कर रहे हैं, वैसे भी करेंगे। ऐसे ये है कि कोई टैक्स नहीं जा रहा, किसी का ट्रांजैक्शंस ऐसे ही हो रही हैं, कोई गवर्नमेंट को पता नहीं किस चीज़ का। अगर रेगुलेट करते हैं, एक्सचेंजिंग को रजिस्टर करते हैं, तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स लगाने से ये होगा कि आप किसी भी टाइम अपना पैसा क्रिप्टो से निकलवा सकते हैं और क्रिप्टो में डाल सकते हैं। उससे आपको ये जो P2P में स्कैम्स होते हैं इनसे बचा जाएगा। आप डायरेक्ट अपने बैंक के थ्रू बाइंग सेलिंग करेंगे USDT की या किसी भी क्रिप्टो की, और गवर्नमेंट के पास उसका टैक्स जाएगा। जैसे अमेरिका में भी टैक्स है, फिर इंडिया में, ख़ास तौर पे इंडिया में 30% टैक्स है क्रिप्टो एसेट्स पे, ठीक है। कि जो भी बंदा ट्रेड लेता है उसका जो प्रॉफिट होता है ऑटोमेटिकली उसमें से 30% उनकी जो गवर्नमेंट है उनके पास जाता है। तो सोचें इससे कितना रेवेन्यू कमाया जा सकता है। पिछले साल भी IMF ने थोड़ी सी ये शर्त रखी थी कि अगर आपने ये
قرضہ لینا ہے، ہم سے لون لینا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کرپٹو کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا، اور ہم اس کے جو ٹیکسز سے پیسہ آئے گا وہ لیں گے ہم لوگ، اور وہ اس ٹائم ایک دفعہ ہائپ بنی، لیکن پھر وہ چیزیں وہیں کی وہیں رہ گئیں۔ تو یہ پورا آرٹیکل ہے، آپ پڑھیں جا کے، آپ کو ایکسپلین ہو جائے گی ہر چیز، اور جو اسٹیٹ بینک کا میں نے آرٹیکل بتایا وہ بھی پڑھ لیں، اور یہ اچھی چیز ہے، یہ جو لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کے لیے اچھی چیز ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ٹیکسز ہوں گے، اور اس کے علاوہ پھر اسکیم سے بھی کتنا بچا جائے گا، پھر آپ لیگل ہو جائیں گے ہر کام کرنے کے لیے، ٹریڈنگ کرنے کے لیے، پیسے نکلوانے کے لیے۔ تو اور تھوڑا سا بٹ کوئن کو بھی آپ کو ایکسپلین اسی میں کر دیتا ہوں۔ بٹ کوئن نے ماشاءاللہ، جیسا کہ ہم نے ٹارگیٹس بتائے تھے 1,02,000 3,000 کے، وہ 1,02,000 کا ٹارگیٹ ہٹ کیا ہے۔ بس تھوڑا بہت اور صبر کر لیں، مارکیٹ میں اچھا ٹائم آ رہا ہے، انشاءاللہ یہ ٹرمپ کے آنے کے بعد مارکیٹ اچھا پرفارم کرے گی، اور مارکیٹ میں آلس میں آپ ایک ہائپ دیکھیں گے، اچھی ہائپ دیکھیں گے۔ بس جہاں آپ لوگوں نے اگر ہولڈنگز کی ہیں کافی دیر سے، صبر سے بیٹھے ہیں، تھوڑا صبر اور کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھے گینز اور اچھے ریٹرنز ملیں گے۔ باقی اگر میں کوشش کروں گا کہ بٹ کوئن کے، ایتھیریم کے انالیسس پہ ایک آدھ ویڈیو بھی اپلوڈ کرتا ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ